हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हमारा मैथ का 5th मॉक टेस्ट है और आज हम जो है प्रॉफिट लॉस को करते हैं। प्रॉफिट लॉस के मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु के 10% और 15% की हानि पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 75 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं हम। किसी वस्तु के मूल्य में 10% और 15% की हानि पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 75 रुपये होता है। जब वो अनुपात की बात करता है तो अनुपात में आपको ध्यान रखना है कि अनुपात में परसेंटेज को आप लो या ना लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। परसेंटेज अनुपात में वैल्यू आपकी इक्वल आती है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। उसने कहा है 10% और 15% की हानि हुई है, तो अगर उसने 10% की हानि कहा है तो 100 रुपये की चीज़ कितने रुपए में बेची गई होगी? 90 रुपये में बेची गई होगी। उसने कहा है 15% की हानि, यानी कि दूसरी वस्तु उसने 85 रुपये में बेच दी गई होगी। तो इसने कहा है उसका अंतर बताओ, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर। अभी उसने अंतर दिया है 75 का, तो ये उसने खाली आपको बहकाने के लिए दिया है। आपका इसी से आंसर आ जाएगा। 5 से काट लो इसको, 5 एकम 5 और आपका 4 और 0 5 अट्ठे 40। 5 से काट लो तो कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5 5 सत्ते 35। तो आंसर हो जाएगा आपका 18:17। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 मेजों का विक्रय मूल्य 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 8 मेजों का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 5 मेजों के विक्रय मूल्य के। तो सीपी की वैल्यू 5 है और एसपी की वैल्यू 8 है। तो 5 की सीपी है और एसपी है आपका 8, यानी कि 3 का लाभ हो रहा है कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा भैया? 5 दूनी 10, यानी कि 20 तिया 60। कितने परसेंट का लाभ होगा उसको? 60% का हो जाएगा लाभ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक आदमी 2000 रुपये में 400 संतरे खरीद लेता है और 30% का लाभ अर्जित करने के लिए 260 रुपये में उसको कितने संतरे बेचने चाहिए? देखो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आप। एक आदमी 2000 रुपये में 400 संतरे खरीदता है। अभी 2000 रुपये के उसने कितने संतरे खरीद लिए भैया? 2000 रुपये में उसने 400 संतरे खरीद लिए। तो क्या बता सकते हो एक संतरा उसने कितने में खरीदा होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। इससे काट दो। 5 रुपये का उसने एक संतरा खरीदा। कितने का खरीदा? 5 रुपये का एक संतरा खरीदा। अभी उसने कहा है उस पर 30% का लाभ चाहिए उसको। तो 5 पे अगर एक 30% का लाभ चाहिए तो 130/100 में नहीं बेचना पड़ेगा इसको? बताओ जरा। तो ये एक उसका लाभ है, एक पर लाभ मिलेगा इतना। तो उसको लाभ कितने पर चाहिए? 360 रुपये पे। तो 360 को क्या 260 पे चाहिए उसको लाभ। तो 260 पे क्या कर दोगे? इससे डिवाइड कर दोगे 260 को। तो 5 गुणा 130 और बटे 100 करोगे तो 100 पहुंच जाएगा आपका ऊपर की ओर। कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर की ओर। तो 13 दूनी हो जाएंगे आपके 26 और 5 से काटोगे इसको 5 दूनी 10, तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि 40 रुपये में उसको बेचना चाहिए। 260 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए? तो 260 रुपये में उसको 40 संतरे बेचने चाहिए अगर उसको 30% का लाभ चाहिए तो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक व्हील चेयर को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 69 रुपये कम में बेचा गया होता तो 8% की क्या हो जाती? इसको हानि हो जाती। क्या हो जाती? 8% की इसको हो जाती हानि। एक व्हील चेयर को 15% के लाभ पर बेचा गया। भाई 100 रुपये की चीज़ है, कितने रुपए में बेच रहा है वो? 115 रुपये में बेच दी। अब इसने कहा है क्या? इसको अगर 8% कम में बेचा जाता, अगर उसको 92 रुपये में बेचा जाता तो इसको कितने रुपए कम मिलते? भैया इसको मिलते 69 रुपये कम। लेकिन वास्तव में कितने रुपए कम है ये?
15 और 8 कितने हो जाएंगे, 15, 5 हो जाएंगे आपके 20 और 3 23, यानी कि 23 की वैल्यू दी है उसने आपको एक तरीके से 69। तो 23 की वैल्यू 69 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और उसने कहा है व्हील चेयर का क्रय मूल्य, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 आपका आ जाएगा आंसर। अब बताओ एक बार क्या आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए हैं, नहीं आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक राज ने एक छाता 100 रुपये में खरीदा और उसे 10 रुपये के लाभ पर बेचा तो छाते का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा आसान है क्वेश्चन। देखो CISF में का एग्जाम आपका ऐसा है कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा, केवल सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा। आपको एक तो करंट अफेयर पे थोड़ा फोकस करना है, हिंदी के आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, 25 के 25 क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, रीजनिंग के भी आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, और नहीं आपके मैथ्स के क्वेश्चन छूटने चाहिए। तो आपको 3 सब्जेक्ट पर तो अच्छे से बड़े ध्यान देना है, इनके नंबर आपके नहीं कटने चाहिए। अगर इनमें आपके नंबर कम आएंगे तो समझ लो आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर चले गए। तो चलिएगा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि राज ने एक छाता 100 रुपये में खरीदा और उसे 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया तो छाते का मूल्य विक्रय मूल्य पूछा है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसने कहा है 100 रुपये में उसने खरीदा है छाता, अब इसका विक्रय मूल्य बताना। अगर इसको 10 रुपये लाभ चाहिए तो 110 में बेच दो भैया, तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। एकदम बच्चा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वरुण ने एक वस्तु 6384 रुपये में बेची, उसे 30% की हानि हुई। वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को बेचना चाहिए था। ये क्वेश्चन देखो आप। उसने कहा है 30% की हानि हुई। कितने रुपए में बेचा उसने, 6384 रुपये में बेचा, और 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर कितने की हानि हुई, 30 रुपये की, यानी कि 70 रुपये में बेच दिया। तो 70 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 6384 दी है उसने। कितनी दी है, 6384 उसने वैल्यू दी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6384 बटे 70। कितनी हो जाएगी, 6384 बटे 70। उसने कहा है 30% का लाभ चाहिए, तो 130 की वैल्यू पूछी है उसने। तो भाई 130 से क्या करा दो, इसको मल्टीप्लाई करा दो, 7 से कट जाएगा ये, 7 से काट लो, 7 × 63, 7 × 7, 7 दूनी 14, तो 3 दूनी हो जाएंगे आपके 6। 13 से डायरेक्ट कर लो, 13 दूनी कितने होते हैं, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगू 2, 13 × 13 और 2 कितने हो जाएंगे, 13 2 हो जाएंगे 15। तो 56 चेक कर लो किस में है, 56 पहला और दूसरे में आ रहा है आपका। तो 13 निम्मा कितने हो जाएंगे, 13 निम्मा हो जाएंगे आपके 117, 117 और एक क्या हो जाएंगे, 118 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा 118। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। 92 किलो गेहूं बेचने पर एक व्यक्ति को 12 किलो के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। तो मैं इस तरीके के आपको 4 क्वेश्चन कराना चाहूँगा। देखो ध्यान से, इसी के अंदर मैं आपको बता दूंगा, केवल मेथड बताऊंगा, कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। इसने कहा है 92 किलो गेहूं बेचने पर एक व्यक्ति को 12 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। अभी देखो उसने कहा है वस्तु को बेचा कुछ रुपए में, और उसको अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, क्या हुआ, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसने वस्तु को बेचा तो क्या हुआ, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। क्या हुई जी, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। ये है आपका लाभ और ये है आपकी हानि। अच्छा, अगर वो बेचता है और उसको क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है जी, विक्रय मूल्य के बराबर होता है उसको लाभ। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है बनेगा इसमें, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो इसने कहा है कुछ वस्तु को बेचा उसने और विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, SP लिख देता हूं मैं, SP के इक्वल क्या हुई, उसको लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई। ठीक है, तो 4 तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं, या तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, या क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। तो इस क्वेश्चन में पूछेगा वो लाभ प्रतिशत, इसमें पूछेगा हानि प्रतिशत, इसमें पूछेगा फिर लाभ प्रतिशत, और इसमें फिर पूछेगा वो आपकी हानि प्रतिशत। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसने कहा है 92 रुपये
किलो उसने जो है गेहूं को बेचा और 12 किलो के विक्रय मूल्य, तो मैं लेता हूं पहले 92 रुपए की उसने चीज बेची, तो जितने का उसको लाभ हुआ ना, तो लाभ तो ले लो आप ऊपर, जब उसका क्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ हो, तो 12 तो ले लो ऊपर, और क्या ले लो नीचे जितना दे रखा हो उतना ही ले लो, और बस गुणा कर दो 100 की। क्या कर दो जी, गुणा कर दो 100 की। तो क्रय परसेंटेज एक तरीके से आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ नहीं करना, जितनी वैल्यू दे रखी हो उसको ऊपर नीचे कर लो। अगर उसने कहा क्रय, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, विक्रय मूल्य के बराबर अगर उसको लाभ होता है तो 12 तो आप ऊपर ही रखो, और 92 में से क्या करो, 12 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, और गुणा कर दो 100। अगर मान के चलो एसपी के बराबर क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो 12 तो आपको ऊपर ही रखना है, और 92 के अंदर आप 12 और जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 12 और जोड़ देंगे। 92 के अंदर 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 102 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 104, और गुणा कर देंगे आप 100 की, तो ये आ जाएगा आपका हानि प्रतिशत। ठीक है, लेकिन इसने इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, अब कभी भी क्रय मूल्य के बराबर हानि नहीं हो सकती, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्रय मूल्य के बराबर कभी भी हानि नहीं होगी। ठीक है, अभी देखो ये 3 क्वेश्चन आपको रट लेने हैं एक तरीके से। तो अभी उसने देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो क्या आ जाएगा आपका, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पूछा है, तो 12/80 करोगे और गुणा 100 कर दोगे, 4 से काट रहे हो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आ गया 20 पंजे 100, यानी कि 5 तिया 15% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अभी इतनी बात बताओ कि आपको समझ में आई है नहीं आई है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की होती है हानि। कितने की होती है जी, 9% की होती है उसको हानि। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। 105 रुपए में बेचा, उसको 9% की हो गई यानी, तो 100 रुपए की चीज उसने कितने में बेची, 91 रुपए में बेच दी। लेकिन उसने कहा है कितने में बेची, वास्तव में 105 रुपए में बेची भैया। कितने में बेची, 105 रुपए में। इसने कहा है 30% का लाभ चाहिए, यानी कि 130 की वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105/91, तो 130 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 130 से, तो 13 सत्ते हो जाएंगे आपके 91। 7 से काट रहे हो इसको, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 150 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 150 आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर 450 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए अगर 120% लाभ पर बेची जाती हो। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य 330 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ध्यान से, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 100 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी, 110 में बेच दी है। विक्रय मूल्य इसका कितना है, 330, तो 330 की वैल्यू दी है उसने 110, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 330/110, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से काट रहे हो इसको 3, तो 300 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि का मतलब है 90। मैं डायरेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन को। 90 की वैल्यू दी है इसने कितनी, 450, तो 9 पंजे हो जाएंगे 45। 5 की वैल्यू दे रखी है और उसने कितने की पूछी है, 15 की वैल्यू पूछी है, यानी कि 115 की वैल्यू पूछी है उसने। तो कितना हो जाएगा, 90 की वैल्यू है 450, एक की वैल्यू हो जाएगी 5 और उसने पूछी है किसकी वैल्यू, 115 की वैल्यू, तो 115 से आप क्या करा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। इतनी बात बताओ आपको समझ आई नहीं आई। 11 पंजे हो जाएंगे आपके 55 और 5 पंजे हो जाएंगे 25, यानी कि कितना आ जाएगा, 575 आंसर आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक व्यक्ति एक कार बेचने के बाद 25% लाभ अर्जित करता है। यदि वह 45,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक व्यक्ति एक कार बेचने के बाद
25% लाभ अर्जित करता है। भाई 100 रुपये की चीज़ है, उसने कितने में बेच दी? 125 रुपये में बेच दी। इसने कहा है यदि वह 45,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसको जो है 40% का लाभ हो जाता। भाई कितने का लाभ होता? उसको 40% का, 140 का। अगर कितने रुपए अधिक में बेचता? अगर 15 रुपये अधिक में बेचता वो, ठीक है। तो लेकिन वास्तव में उसने 45,000 रुपये अधिक बताए। कितने अधिक बताए? 45,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो और लगा देंगे इसके सामने, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है घर से। पिंटू एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तब उसे 2% का लाभ होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिएगा, आज वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।